हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आप आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आने वाली परेशानी आपसे दूर होने वाली है। आप एक ऐसी परेशानी से निकलने वाले हैं, एक ऐसी मुसीबत से निकलने वाले हैं जो आने से पहले ही आपके जीवन से चली जाएगी। उसके लिए आपको आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पिता जो कि आपके लिए भगवान के समान हैं, उनकी ये 3 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करने से खुद को रोक पाएंगे और आपके आने वाले समय के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि होने वाली गलतियां आपके हाथों से रुक जाएं। वो गलती आपसे हो ही ना, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान करता है तो उसे ज्ञात नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। इसलिए आपको ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो निश्चित ही ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को सुने और आप उन गलतियों को होने से पहले ही खुद को रोक पाएं, खुद को सावधान कर पाएं, खुद के जीवन में कुछ ऐसा कार्य जो कि होने से पहले ही रुक जाए तो एक बहुत अच्छा आपके लिए मार्ग बने, एक बहुत अच्छा ऐसा कार्य हो जिसके द्वारा आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएं। वो ऐसी 3 बातें जो आपके पिता हमेशा आपको कहते हैं, वो 3 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और यही 3 बातें अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्मरण रखते हैं, पल पल आपको ये 3 बातें याद रहती हैं, चाहे आपके पिता आपसे एक बार कहें या फिर आपसे बार बार कहें, उनके कहे हुए शब्दों को आपको मन में बिठा लेना है। अगर आपने अपने मन के अंदर बिठा लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हुए कभी भी परेशानी को फेस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ पिता ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चे को डांट करके समझाते हैं। कुछ ऐसी बात होती है जिसे बहुत ज़्यादा क्रोध में कहते हैं, लेकिन बच्चे को वो बात समझ में नहीं आ पाती। उसका असली कारण यह होता है कि क्रोध में बोली गई बातें दिमाग पर हावी नहीं होती, दिमाग पर अटैच नहीं करती। अगर कोई भी पिता किसी भी बच्चे को क्रोधवश कोई भी बात समझाने का प्रयास करता है, यह सत्य है कि वो बात सच होती है, यह सत्य है कि वो बात रियलिटी होती है, यह सत्य है कि वो बात अपने बच्चे के भविष्य के लिए होती है, उसे एक परेशानी से बचाने के लिए होती है, उसके जीवन में आ रही मुसीबतों को रोकने के लिए होती है। हर माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे के जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, वो हर परेशानी से बच जाए, और इसी उम्मीद पर वो उसे समझाते हैं। कई बार एजुकेशन को लेकर के भी जब बच्चा लापरवाहियां करता है तो निश्चित ही उसे उसके पिता कुछ ऐसे शब्दों में उसे कहते हैं जैसे उसे समझ में आने की वजह वो बहुत ज़्यादा खुद में अजीब सा महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उसके पिता को उसके साथ कुछ बैर भाव है, इसी वजह से उसे इतना डांटा जा रहा है, उसे इतना क्रोधवश बोला जा रहा है, उसे कुछ ऐसे शब्दों को बोला जा रहा है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। कहीं न कहीं उसे हर्ट भी होता है, लेकिन वो उस बात को समझना नहीं चाहता। उसका कारण केवल इतना होता है कि उससे प्रेमवश वही बातें अगर बोली जाएं तो उसे ज़्यादा समझ में आएंगी, और वहीं पर दूसरा पिता ऐसा होता है कि वो उसे प्रेमवश कोई भी ऐसी बात बोलता है जिसे सुनने पर बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उसके मन को बहुत ज़्यादा भाती हैं वो बातें। उसे तुरंत ही समझ में आ जाती है कि उसके पिता उसे क्या समझाना चाहते हैं, उसे क्या कहना चाहते हैं, उसे क्या रियलाइज़ कराना चाहते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे उसके पिता इस तरह से समझाते हैं कि आपका जितना मन लगे,
जितना आपको अच्छा लगता है, जितने समय आपको खुशी होती है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है, उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ो। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पिता को ये बात रियलाइज है कि सबसे पहले बच्चे का कनेक्शन बुक से जुड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हो। क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में आगे जा सकता है, और वो एक ही फील्ड होता है, वो कोई भी फील्ड हो सकता है। क्योंकि हर इंसान के अंदर अलग अलग योग्यता होती है, हर इंसान के अंदर अलग अलग पावर शक्ति होती है, और वो पावर शक्ति किस सब्जेक्ट को लेकर है, किस फील्ड को लेकर के है, आगे आने वाले भविष्य में पता चलता है। इसलिए उसके पिता जहाँ पर ये बात समझाते हैं, बच्चे को बहुत अच्छे से वो बात समझ में आती है, बहुत अच्छे से ये बात उसे रियलाइज़ होती है, और बच्चा फिर उसी सब्जेक्ट को लेकर के ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और उसे अपनी बुक से, अपनी किताबों से लगाव होने लगता है। लेकिन वहीं पर एक पिता सभी सब्जेक्ट के लिए उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। सभी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पर, बहुत ज़्यादा दबाव देने पर बच्चा बिल्कुल पढ़ाई से पूरी तरह से हट जाता है। उसका मन फिर पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन लगता है तो किसी ऐसे कार्य पर लगता है जो कि उसके आने वाले भविष्य में पढ़ाई से बिल्कुल विपरीत होता है। ये एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है तो आपको ये बात रियलाइज़ रखनी चाहिए, अगर आप गार्जियन हैं, कि आपके बच्चे के अंदर क्या योग्यता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सभी सब्जेक्ट को लेकर के उतना योग्य हो, किसी भी एक सब्जेक्ट पर उसका ज़्यादा ध्यान है तो निश्चित ही उन्हें किसी एक सब्जेक्ट से अपने बच्चे का पहले कनेक्शन जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कमज़ोर बच्चा जो होता है वो जिस सब्जेक्ट को लेकर के सीरियस होता है, उसी सब्जेक्ट पर उसे ध्यान देना या ध्यान दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये 3 बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है अपने पिता की, जो कि आपके पिता ने आपके लिए बोली हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके पिता हमेशा आपको बोलते हैं कि अच्छे मित्र बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहो। अच्छे लोगों में रहोगे तो निश्चित ही तुम्हारी जो योग्यता है वो कई गुना बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारे अंदर जितने गुण हैं और लोगों के गुण भी तुम्हारे अंदर विद्यमान होंगे, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी रंगत आती है। इंसान अगर अच्छे लोगों में रहता है तो निश्चित ही वो कुछ ना कुछ सीखता है, उसे सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर आप अच्छे सर्कल में हैं, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तो जिन लोगों को कुछ ऐसा आता है जो आपको नहीं आता है, तो आप निश्चित ही उनसे वो चीज़ सीखेंगे, और आगे आने वाले जीवन में, आगे आने वाली लाइफ में, भविष्य में आपको वो चीज़ ज़रूर काम आएगी। वो काम आपको ज़रूर काम आएगा अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो कि किसी ऐसे गलत कार्य को करता है, तो निश्चित ही आप उसी की कुछ ऐसी आदत को अपना लेंगे जो कि आपके जीवन पर गलत प्रभाव भी डाल सकती है। इसलिए आप अपने जीवन में इस एक बात को, जो कि आपके पिता हमेशा आपको बोलते हैं, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अच्छी संगत अच्छी रंगत, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठना, तो आने वाला भविष्य निश्चित ही बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और आपका भविष्य अच्छा होगा तो आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे आप बच जाएंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर सभी आदतें अच्छी होंगी तो निश्चित ही आपके जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा आपको डेवलप करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। क्योंकि जिस इंसान के अंदर सभी गुण विद्यमान होते हैं वो ईश्वर का सबसे परम भक्त बन जाता है, ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, और एक से एक बड़ा मार्ग ईश्वर उस इंसान के लिए खोल देते हैं। क्योंकि ईश्वर हमेशा उससे प्रसन्न रहते हैं जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जो अपने सभी कार्यों को करता चला जाता है, जिसके अंदर एक भी अवगुण नहीं होता है। अर्थात किसी का दिल ना दुखाना, किसी की चोरी नहीं करना, किसी के साथ कोई गलत भाव नहीं रखना, किसी से कटु वचन नहीं बोलना, ऐसे बहुत सारे गुण आपके अंदर जब विद्यमान हो जाएंगे तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आप एक बहुत योग्य व्यक्ति बन जाओगे।
और दूसरा यह कि आपके जीवन में जब भी आपके पिता ने आपको कठिन परिश्रम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया, कई बार आपको कहा होगा कि बहुत ज़्यादा रनिंग करो, थको मत, सुबह उठो, जल्दी उठो, मेहनत करो, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन आपका जो शरीर है वो चाहता है सोना, वो चाहता है आलस्य में पड़े रहना। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपका शरीर आराम करे, लेकिन आपको सोचना है इस बात के बारे में कि आपका शरीर एक मशीनरी है। मशीनरी जिस तरह से चलती रहती है वो सही रहती है। अगर मशीनरी को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसका कोई पुर्जा जिस तरह से खराब हो जाता है, उसी तरह से आपका शरीर एक मशीन है। उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप काम ले सकते हैं उतना ज़्यादा काम लें, क्योंकि इस संसार में आपको योग्य बनने से पहले बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक सोना होता है, जिस प्रकार से सोने को बहुत ज़्यादा पिघलाया जाता है तब वो जाकर के किसी का आभूषण बनता है, उसी प्रकार से आपको पसीने में तपना है, इतनी मेहनत करना है, इतना कि आपको ऐसा आभास होने लगे कि जीवन में आने वाले समय में आप इतनी मेहनत कभी नहीं कर पाएंगे, और ना ही आपने कभी इससे पहले इतनी मेहनत की थी जितनी कि आप अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट में जितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपके पिता की बोली गई ये बातें, जैसे ही आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब आप खुद भी पेरेंट्स बनेंगे, आपके बच्चे होंगे, तब आपको ये बात बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगी कि मेहनत करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है, आगे आने वाले समय में आपको क्या क्या फल मिलने वाला है, जिसपे आपने जो सोचे हैं इरादे, उन पर आपको खरा उतरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन आप अगर आप सही समय पर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको इस बात का रियलाइज़ हो जाएगा, लेकिन तब वो समय निकल चुका होगा। तब जब आप अपने बच्चों के गार्जियन बनेंगे तब आप अपने बच्चों को यही सीख देंगे। आप पीछे पलट करके उस समय को देखेंगे तो आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आपके हाथों से वो गलती हो गई थी जिसे आपको नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज ये परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है। अगर आपने लाइफ में मेहनत नहीं की, कठोर परिश्रम नहीं किया, तो निश्चित ही आज जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी आपके अपने पिता की, जिससे कि आप आगे आने वाले समय में, भविष्य में, जब आप किसी मुकाम को हासिल कर लेंगे, जब आप गार्जियन बनेंगे, जब आपके बच्चे होंगे, तो आप भी अपने बच्चों को यही सीख दे पाए। क्योंकि जब आप किसी काम को करेंगे तभी आपको उसका पूरा अनुभव प्राप्त होगा, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने जो किया था वही आप अपनों को सिखा सकते हैं। तीसरा ये कि आपको सभी का सम्मान करना है, कभी भी किसी का निरादर नहीं करना है, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि इस संसार में चाहे आप कर्म कोई भी करें, लेकिन मान सम्मान सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आप एक ऊंचे मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आपको मान सम्मान प्राप्त होता है तो वहीं पर प्राप्त होगा जब आप दूसरों को वो चीज़ देंगे, क्योंकि आप जो दूसरों को देंगे वही आपको प्राप्त होगा। आने वाले समय में जो आपके पिता ने आपको जो बातें सिखाई हैं कि दूसरों को मान सम्मान के साथ साथ अपने परिवार के, अपने फैमिली के सभी मेंबरों का मान सम्मान करें, आप सभी का ख्याल रखें। अगर आप किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ गलत बिहेवियर ना रखें, कभी भी ध्यान रखें कि आप अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तो आपका भाव क्या होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए आपके भाव में, क्योंकि पहले आप मान सम्मान देंगे तब जा कर के आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। क्योंकि जीवन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कुछ भी करें, कितना भी कठोर परिश्रम करें, कितनी भी तरक्की करें, कितना भी ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन एंड में आपको मान सम्मान मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पेक्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो निश्चित ही आप अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जो भी आपकी क्रिया है, चाहे आप कितना भी कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन यदि आपको मान सम्मान नहीं मिलता है तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको अपना स्वभाव अच्छा रखना होगा, इसके लिए आपको दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर रखना होगा। मान सम्मान आपको दूसरों के लिए
अपने अंदर रखना होगा, तभी आपको ये मिल पाएगा। क्योंकि आपके पिता ने ये बातें इसलिए आपको बोली हैं कि आप दूसरों का मान सम्मान करो, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा समय आने वाला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को आप छुएंगे। लेकिन सबके दिल पर राज करना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जब ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, वहाँ पर आपको अपना बर्ताव, अपना व्यवहार, अपना जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है। लोगों के प्रति अच्छा रखना है, अपने परिवार के प्रति अच्छा रखना है और समाज के प्रति भी बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है। अच्छी सोच रखनी है, अच्छी थिंकिंग को लेकर के आप आगे चलेंगे, तभी बहुत ज़्यादा आगे तक जा पाएंगे। अगर आप अपनी थिंकिंग को एक सीमा में बांध लेंगे कि बस आपको काम से काम रखना है, दूसरों की इज्जत नहीं करनी, मान सम्मान नहीं करना, तो कोई भी आगे चल कर के आपका मान सम्मान नहीं कर पाएगा। फिर आप चाहे कितना भी ऊंचे पदवी पर पहुंच जाए, कितना भी ऊंचा आपको मुकाम हासिल हो, लेकिन जब सब लोग नहीं सराहेंगे, सब लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन तरक्की की राह पर चल कर के भी तरक्की पर नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी कीमत होती है, वो है रिस्पेक्ट, जो कि सभी से मिलती है और संसार में मिलनी चाहिए। और ये रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये बात याद रखना भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपका मान सम्मान चला गया तो फिर कुछ भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि मान सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आपके पिता की सिखाई हुई इस थर्ड बात को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना होगा और आने वाले समय में आप ध्यान रखें कि सबको रिस्पेक्ट दें।